नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 3 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। और इसको मैंने ये देखिए, ये डोरमेट मैंने इतना बनाया हुआ है। इसको मैंने 16 फंदे में बनाया हुआ है। आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं। ये देखिए 16 फंदा में काफ़ी बड़ा ये डोरमेट बन के तैयार हुआ है। और आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अब हम ये रेड कलर से इसमें 16 फंदे डाल लेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 इसी तरह से मैं आगे एक फंदे डाल दूँगी। अब ये हमने रेड कलर से 16 फंदे डाल लिए हैं। अब डिज़ाइन हम पहली सिलाई से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से ये पहला फंदा हम ये उल्टा बीन लिया। अब ये दूसरे फंदे में हम एक फंदा हमें बढ़ाना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको उठा लेंगे। तो ये मैंने एक फंदा ऐसे उठा लिया तो हमारा एक बढ़ गया। अब मैं अपना ये दूसरा कलर लगाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी ग्रीन कलर। तो ये देखिए इस फंदे को हम ग्रीन से बीन लेंगे। तो ये हमने एक फंदे के 2 फंदे, एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया और इस धागे को ऐसे कर देंगे। इस तरह से इसमें दबा देंगे और ये सारे फंदे अब हम ये देखिए इसको ऐसे साथ में दबा देंगे तो ये सही से दब जाएगा। और सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे। तो हमने ये ग्रीन के 1 2 3 4 ये 2 फंदे हमारे रेड के हैं। अब ये 4 बीन लिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे ये हमने इसके ये ग्रीन से बीन लिए हैं। 3 3 6 का 9 12 13 फंदे हमने ग्रीन से बीने और 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये हमारे और यहीं से सिलाई पलट के अब हम सीधी साइड में आ जाएंगे और सीधी साइड में इस तरह से सारे फंदे अब हम फिर से ये ग्रीन वाले उल्टा उल्टा बीन लेंगे। तो मैं इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बीन लेती हूँ ग्रीन वाले यहाँ तक। अब ये देखिए हमने सारे फंदे ग्रीन वाले उल्टे उल्टे इस तरह से बीन लिए। धागा पीछे करेंगे, इसको आगे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे। अब ये 2 फंदे हम ये ग्रीन से ये रेड वाले रेड से बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से फिर सिलाई पलट के अब हम फिर से आ जाएंगे सीधी साइड में। अब सीधी साइड में फिर ये देखिए इस फंदे को हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर एक ग्रीन वाले एक रेड वाले से एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे। तो हमने ये 2 फंदे बढ़ा लिए और यहीं इस तरह से एक फंदा हमने फिर बनाया। अब ये रेड का बचा, इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको हम ग्रीन से बीन लेंगे। तो उस बार हमने एक फंदा बढ़ाया था, इस बार भी एक फंदा बढ़ गया और सारे फंदे अब हम फिर से उल्टा उल्टा बीनेंगे। अब 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ेंगे ग्रीन के। तो ये सारे फंदे हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अभी हमने सारे फंदे बीन लिए और 2 फंदे ये हमने फिर से छोड़ दिए। उस बार हमने 2 रेड के छोड़े थे, अब 2 ग्रीन के। और यहीं से सिलाई पलट के फिर आ जाएंगे हम सीधी साइड में और सीधी साइड में ग्रीन वाले सारे फंदे ग्रीन से और रेड वाले रेड से हम बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई में ग्रीन वाले ग्रीन से बीन लिए। अब इस धागे को हमने इसे पीछे करके ऐसे करना है और इसको आगे लाना है। अब रेड वाले फंदे रेड से इसी तरह से हमें हर बार बनाना है। ये सीधी सिलाई ऐसी बनानी है जो जैसा कलर है। तो ये देखिए इस तरह से बीन लिया। अब हमारी ये तीसरी सिलाई है। तो फिर हम उसी तरह से ये पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे और एक फंदा हम यहाँ से फिर बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब ये एक फंदा रेड का हमारा बचा हुआ है, इसको हम फिर ग्रीन से कर देंगे। तो ये इसको ग्रीन से बीन लिया। अब सारे फंदे हम फिर से उल्टा उल्टा बीनेंगे सभी फंदों को। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार हम 2 फंदे और छोड़ देंगे। तो ये हमारी ये तीसरी हर सिलाई में हम 2-2 फंदा छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए फिर से हम पूरे फंदे बिन लेंगे और उस बार हमने 2 फंदे ग्रीन के छोड़े थे, 2 और छोड़ देंगे। तो हमारी ये
ये देखिए 4 फंदे ग्रीन के, तो हमारे 6 फंदे छूट गए और यहाँ पे हमारी तीसरी सिलाई है और 3 फंदे यहाँ पे बढ़ गए। इसी तरह से हमें पूरा ये कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पे 14 फंदे डाले थे, तो 2-2 करके हम 14 फंदे छोड़ देंगे और 2-2 करके हम 14 फंदा छोड़ देंगे और 7 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये मैं पूरा इस तरह से बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने यहाँ पे 6 फंदे बढ़ा लिए, ये हमारी आखिरी सिलाई है। तो हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और एक फंदा हम इसी तरह से हर बार हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो ये फंदे को हम यहीं से उठा के फिर एक बढ़ा लिए तो बढ़ गए। अब हमारे पास धागे को ऐसे करेंगे। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे जो हमने बढ़ाए थे और 2 फंदे यहीं से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के आ जाएंगे सीधी साइड। सीधी साइड हम पूरी ऐसे बिन लेंगे। तो ये हमने 2-2 करके 14 फंदे छोड़ दिए और यहाँ पे 2-2 करके हमारे 7 फंदे बढ़ गए। तो ये पूरा हम इसी तरह से सीधी सिलाई बना ली। तो अभी हमारे टोटल 21 फंदे हो गए हैं, क्योंकि हमने 2-2 करके 7 फंदे छोड़े, 14 फंदे छोड़े हैं और 7 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। तो हमारे टोटल 21 फंदे हो गए। अभी हम यहाँ पे अब ये देखिए फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे और ये 2 इस धागे को ऐसे करेंगे। 1 2 हो गए, हम रेड वाले को भी गिनेंगे। 2 3 4 5 6 7, वो 7 फंदे हैं जो हमने बढ़ाए हुए थे। तो अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से गैपिंग आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे अपना थर्ड कलर लगाना है। तो इस फंदे को हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ से ये बीच वाला फंदा ये वाली, तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो अब ये देखिए हमने यहाँ से ये हमारे ये बीच में से ये 2 लाइन की गैपिंग आ रही है। तो वहाँ पे हम ये नीचे से एक फंदा यहाँ ऐसे उठा लेंगे, इसमें पिरो देंगे, तो ये गैपिंग ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये हमने किया, अब ये 2 फंदों को हम एक साथ बिन लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बिनने के बाद में तो ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ये रेड कलर लगाऊंगी, तो ये रेड कलर को 2 का 1 कर दूंगी ये, तो ये बीच की गैपिंग ख़त्म हो जाएगी। और अब यहाँ पे इस धागे को टाइट करके ये दोनों को एक साथ ऐसे कर देंगे और बाकी फंदे अब हम ये देखिए 1 2 इस धागे को ऐसे करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये इस फंदे पे हम ऐसे लूप 13 और 14 हैं, तो हमने ये 12 फंदे बिने और 13वें फंदे पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट के अब हम सीधी साइड आ जाएंगे और सीधी साइड में हमें इस फंदे को इसी में पिरो देना है इस तरह से। और सारे फंदे अब हम उसको नहीं बिनेंगे, दूसरे को बाकी फंदों को अब हम रेड वाले सारे फंदे रेड से बिन लूँगी। तो हमारे रेड के सारे फंदे हमें इसी तरह से ये बिनना है यहाँ तक कि हमने ये 12 फंदे थे, 12 फंदों को इस तरह से बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने रेड वाले सारे फंदे इस तरह से बिन लिया। अब इस धागे को पीछे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इसको ग्रीन वाले को ऐसे खींच के आगे लाएंगे टाइट करके, तो यहाँ पे हमारी गैपिंग नहीं रहेगी, तो यहाँ पे हमारे गैपिंग आ जाती है। तो ये हम पूरा लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, तो अभी हमारी ये कली बनी। इस धागे को पीछे करेंगे, अब इसको आगे, फिर इसको रेड वाले को खींच के आगे लाएंगे। तो ये 2 फंदे रेड के हैं, तो वो हर बार 2 फंदे रेड के ही रहेंगे। अब ये देखिए हमारी इस तरह से ये डिजाइन बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए फिर पहला फंदा उतारे, धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदे फिर बिनेंगे। अब इस धागे को ऐसे करेंगे, तो अब ये हमारे फंदे ग्रीन वाले ग्रीन से बिनेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये 5 फंदे हमने 5 फंदे ग्रीन वाले ग्रीन से बिन लिए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से ये देखिए ये धागा ऐसे करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे
और इसको इसी में पिरो देंगे। अब हम रेड वाले 2 फंदे रेड से बिन लेंगे, 1 2। तो ये हमने 2 फंदे रेड के बिन लिए, इसको टाइट कर देंगे। अब हम बाकी के फंदों को, ये देखिए बाकी के फंदों को अब हम ये अपना ये स्काई कलर से बिन लेंगे। तो ये ग्रे कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हुए और 2 फंदे हम यहाँ पे ये छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अब सीधी साइड सिलाई में ये पूरे ग्रे वाले सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं, फिर बताएंगे कैसे करना है। अब ये देखिए हमने ग्रे वाले सारे फंदे ग्रे कलर से बिन लिए। अब हमारे ये 2 फंदे रेड के हैं, तो इस धागे को ऐसे करेंगे। अब जो 2 फंदे रेड के हैं, तो इसको देखिए पीछे वाले को हम आगे लाएंगे और ये आगे वाले को इधर कर देंगे। तो ये इसको थोड़ा सा ढीला रखेंगे, इस तरह से इसमें पिरो देंगे। इस तरह से किया। अब हम इस धागे को ऐसे करके अब ग्रीन वाला आगे ले आएंगे और ग्रीन वाले सारे फंदे ग्रीन वाले ग्रीन से और रेड वाले रेड से बना लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। फिर आगे उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और रेड के 2 फंदे रेड से बिन लिए। फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और ग्रीन वाले फंदे हम ग्रीन से बिन लेंगे। तो मैं ये पूरे बिन लेती हूँ ग्रीन वाले। अब ये हमने ग्रीन के सारे फंदे ग्रीन से बिन लिए। अब ये हमारे 2 फंदे रेड के हैं, तो उस बार हमने पलटा था, अब नहीं पलटेंगे आगे ही। उस बार खाली पहली बार हमें उल्टी साइड से पलटना, अब आगे वाली साइड से। इस धागे को ऐसे किया और रेड वाला फंदा 1 और 2। तो ये रेड के हमने दोनों फंदे भी लिए। अब इस धागे को इसमें ऐसे फंसा देंगे और इसको टाइट करके ग्रे वाले सारे फंदे हम ग्रे कलर से बिन लेंगे। इस तरह से पूरी लाइन अब हमें ग्रे की बिनना है, सारे फंदे। ये देखिए अब तो ये हमने सारे फंदे बिन लिए। अब 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी साइड में पूरा जो ग्रे वाले ग्रे करना है और इस धागे को यहाँ पे पलटना है। मैं बता देती हूँ एक बार और किस तरह से करना है। तो ये मैं ग्रे वाले सारे फंदे ग्रे से बिन लेती हूँ। 1 ये देखिए, इसी तरह से हमें हर बार सीधी सिलाई बनानी है। तो ये देखिए हमने ग्रे के सारे फंदे ग्रे से बिन लिए। अब धागा पीछे, अब इसको टाइट करके आगे लाएंगे, नहीं तो यहाँ पे जाली पड़ेगी। इसको आगे टाइट नहीं, अभी तो कुछ भी करेंगे तो सही नहीं है। अब ये देखो इसको हल्का सा ढीला करेंगे। अब इस वाले को हम एक बार आगे करेंगे, एक बार पीछे करेंगे। उस बार हमने आगे की तभी पीछे कर देंगे, इसको इसमें पिरो देंगे। अब हम इस तरह से, ये देखिए अभी इस बार इसको एक बार मैंने इसको आगे किया था, अब इसको पीछे करेंगे और इसको हम ऐसे पिरो देंगे। अब इन दोनों को हम ऐसे करेंगे और यहाँ टाइट करके एक ग्रीन वाले फंदे से पूरा जो जैसा कलर है हम बिन लेते हैं पूरा यहाँ तक। अब ये देखिए हमारी डिजाइन हल्की हल्की सी बन रही है। अब हम फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा रेड से बिना, फिर इसको ऐसे करेंगे और ग्रीन वाले सारे फंदे ग्रीन से बिन लेंगे। तो ग्रीन के तो हमारे ये देखिए हमने ग्रीन के सारे फंदे ग्रीन से बिन लिए। अब आ गए रेड, तो रेड वालों को फिर इसको ऐसे करेंगे और इन दोनों इससे रेड वाले को खींच के अब बिन लेंगे टाइट करके। ये देखिए 2 फंदे हमने बिन लिए। अब हमारे ग्रे कलर है, तो इसको ऐसे करेंगे और ग्रे वाले को हम खींचेंगे, नहीं तो यहाँ पे छेद पड़ जाली बन जाएगी। और ये पूरे लाइन अब हम सारे फंदे उल्टा उल्टा ग्रीन के बिनेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पे फिर से छोड़ेंगे। अब ये हम इसी तरह से हम पूरे फंदे ग्रे के छोड़ देंगे और इसको यहीं से पलट लेंगे। तो 2 फंदे हमने और छोड़ दिए, तो अभी हमारे ग्रे के हैं 2 2 4 2 6। तो इन 6 फंदों को छोड़ देंगे, फिर मैं उसके बाद बताऊंगी आपको। और ये फंदा अब इस बार हमने इसको पीछे से आगे किया था, अब इसको आगे ला देंगे, इसको इस तरफ लाएंगे जैसे हमने किया था। तो ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती। अब ये देखिए मैंने ये बना लिया, फिर इसको पीछे करेंगे। इसको मैं एक बार और बता रही हूँ। इसको ऐसे पीछे किया और यहाँ से हम इस धागे को, ये देखिए ग्रीन वाले को और इन दोनों को ऐसे हम अभी
ये देखिए अब इस बार हमने इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे, अब पीछे वाला ले आएंगे इस बार आगे और इसको ऐसे। अब हम ये दोनों रेड वाले और ग्रे वाले ऐसे दबा देंगे और इसको आगे करके ग्रीन वाले अब ये जो जैसा कलर है वो सब बिन देंगे। और ये हमें इसी तरह से, इस बार हमने इसको पीछे किया है, अगली बार हम इसको आगे करेंगे, इसी तरह से करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। जैसे ये हमारी देखिए डिजाइन में इस तरह से बना हुआ है, तो ये समझ में नहीं आता, सिर्फ एक लाइन सी लगेगी। तो ये मैं पूरा बना लेती हूँ। अब दो पूरे ग्रे के छोड़ूंगी, उसके बाद दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने इतना बिन लिया है, हमने ये दो दो करके ग्रे वाले फंदे हमने यहाँ तक छोड़ दिए हैं। अब ये 2 फंदे हम रेड के और छोड़ेंगे, तब हमारे यहाँ पे 14 फंदे छूट जाएंगे। तो ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और एक फंदा बिन लिया। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको रेड को, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 2 फंदे हम रेड वाले छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड आ जाएंगे। तो हमने ये 2 2 करके 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 फंदे हमने यहाँ से छोड़ दिए। अब ये पूरी लाइन हम ये इस तरह से बना लिए। अब सीधी सिलाई इसको इस तरह से और ये इस तरह से हमने बीन लिया। अब यहाँ से अब हम ये देखिए, तो ये हमारी हाफ कली अब बन गई। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए आप पहला फंदा फिर उतारा, धागा आगे किया और इसको इस तरह से एक फंदा बिन लिया। अभी हमें फंदों को फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके 1 2 3 4 5, तो ये ग्रीन वाले 5 फंदे हमने बिन लिए। फिर इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके अब रेड के हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हमने 14 फंदे बिन लिए पूरे रेड के। अब ये सीधी सिलाई रेड वाले रेड से और ग्रीन वाले ग्रीन से, हमें पूरी ये लाइन ऐसे ही कंप्लीट करना है जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हम पहला फंदा उतार लेंगे, इसको टाइट कर देंगे, आगे बिन लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो हमारा बीच का सर्कल बहुत छोटा बनता है और जो कि सिलने में भी सफाई आ जाती है, हमारे डोरमेट में बहुत सफाई आती है। इसी तरह से हमें हर बार बनाना है। तो ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट करती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब फिर से उल्टी साइड में, फिर ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया। अब हमने जैसे यहाँ पे एक एक करके 7 फंदे बढ़ाए हुए थे, तो अभी हमारे बड़े हुए फंदे हैं। अब उन फंदों को हम घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, ये देखिए ये अब हम एक फंदा, हम यहाँ रेड का एक फंदा बढ़ाते थे, अभी हम ये एक फंदा ग्रीन का ले लेंगे। तो ये रेड के एक रेड का एक ग्रीन का, ये 2 का 1 कर देंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ कम हो गया। अब इसको टाइट ऐसे करके खींच के टाइट बनाएंगे इस भी जॉइंट पे, तो ये हमारा इस तरह से जॉइंट बनेगा। ये देखिए अब ये पूरे अब हमारे ये 4 फंदे हो गए, 1 2 3 4, तो ये 4 फंदे हमारे ग्रीन के हैं। अब 2 फंदे हम यहाँ से ले लेंगे रेड के, तो 5 और 6 और यहीं से सिलाई अब हम पलट के सीधी साइड में, तो सीधी साइड में इस तरह से ग्रीन वाले सारे फंदे अब हम ग्रीन से बिनेंगे और रेड के 2 फंदे रेड से बिनेंगे। तो ये पूरी लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर। तो ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। और ये हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बनाते हैं तो हमारी ये किनारी इस तरह से चैन जैसी बनती है, तो ये आउटलाइन जैसी हो जाती है जो डोरमेट में एकदम सफाई से आती है। अब ये फिर देखिए हम इस तरह से फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे, अब फिर एक रेड और एक ग्रीन। अब हम हर सिलाई में एक एक फंदा घटाएंगे। तो ये देखिए अब हमारा ये 2 फंदे घट गए और इस धागे को इस तरह से करके इसको टाइट करेंगे और ये पूरे फंदे 1 2 3 4 5 फंदे हैं हमारे। अब 2 फंदे हम फिर रेड से ले लेंगे। तो इस तरह से हम 2 फंदे लेते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे।
तो अभी हमने यहाँ पे एक एक फंदा यहाँ घटाएंगे और दो दो फंदे लेते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इसी तरह से हम ये पूरा बनाएंगे। तो यहाँ तक बना लेंगे, जब ये दो फंदे रेड के रह जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। और सीधी सिलाई हमें पूरी ऐसे ही बनानी है, जो जैसा कलर, रेड वाले ग्रीन से रेड। अगली बार आएंगे तो फिर एक रेड का एक ग्रीन का फंदा लेंगे और ये यहाँ पे हम फंदे घटाते हुए जाएंगे। तो जब यहाँ आएंगे तो हमारे 6 फंदे घट जाएंगे और एक फंदा हमारा घटाने को बचेगा और ये 2 फंदे रेड के रह जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए हमने पूरा बिन लिए हैं। 2 यहाँ एक एक करके फंदे हमने घटाए और 2-2 लेते हुए नीचे तक आ गए हैं। अब ये 2 फंदे रेड के बचे हैं यहाँ पे। तो अब ये देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। फिर पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आएंगे और फिर ये 2 फंदे का एक फंदा हम फिर से कर देंगे। तो ये कर दिया। अब बाकी फंदों को अब हम रेड से बिनेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14। तो ये हमारे टोटल 14 फंदे हो गए, जो हमने शुरू में यहाँ पे 14 फंदे डाले थे। तो सेम इस तरह से ये हमारी एक कली बन के तैयार हुई है। अब हमें यहीं से, अब ये देखिए सीधी सिलाई, फिर पहला फंदा ये उतार लेंगे, इसको टाइट करके सारे फंदे अब हम रेड वाले यहाँ तक बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। तो अब हमारी एक कली ये पूरी इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब हमें दूसरी कली स्टार्ट करना है। तो सेम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और यहाँ पे हम एक फंदा फिर बढ़ाएंगे। इस तरह से एक फंदा ये हमने बढ़ा लिया। तो ये 2 रेड के हर बार रहते हैं। अब हम इस धागे को ऐसे करेंगे और ये इसको ग्रीन वाले को टाइट करके अब सारे फंदे अब हम ग्रीन से बिनेंगे। तो ये देखिए हमने इसी तरह से पूरे फंदे बिनेंगे और ये 2 फंदे हम रेड के छोड़ देंगे। तो सेम इसी तरह से जैसे हमने, अब हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। तो सेम इसी तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से अब हम पूरा बनाएंगे। एक एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे और 2-2 फंदे छोड़ते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम 7 फंदे बढ़ा देंगे और 14 फंदे छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से हम जैसे बनाए सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे तो हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। देखिए जैसे ये मैंने अभी बनाया हुआ है। अब अगर ये 4 कली का हमारा ये डोरमेट बन के तैयार होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी तो ये देखिए मेरी एक कली पूरा ये डोरमेट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से। आपको मेरा डोर पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करके